सवाल है, क्या है? प्रश्नावली 3 का तीसरा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। चलिए ठीक है, बैठ जाओ भैया, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। चलो ठीक है भैया, प्रश्नावली 3 का तीसरा यानी सी बोल सकते हैं। तीसरे का पहला, तीसरे का प्रश्न संख्या तीसरे का पहला, दो संख्याओं का अंतर। ये दो संख्या दी है हमारे पास, पता नहीं कौन कौन सी संख्या, वो भी हमने बताया, ज्ञात करना पड़ेगा भैया। आ जाओ। दो संख्याओं का अंतर यानी 26 है, यहाँ पे दिया है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है? 3 गुना है भैया। इन्हें ज्ञात करते हैं भैया। कैसे ज्ञात करते हैं? आ जाओ भैया। माना, यहाँ पे लिखेंगे हर भैया, माना, ठीक ना, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यक्स है भैया, माना बड़ी संख्या यक्स है, तथा छोटी संख्या y है भैया, छोटी संख्या y है। इन दोनों का x और y का अंतर भैया कितना है? 26 है। कितना है? 26। आज भैया ध्यान लेते हैं। अंतर मतलब क्या होता है भैया? घटाना। अंतर मतलब घटाना, ठीक ना। x माइनस वाई बराबर 26, ठीक ना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। x माइन x भैया इधर ध्यान दो, x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितनी भैया? 3 गुना। कौन गुना है? 3 गुना y जो है 3 गुना है भैया, x बराबर 3y हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं भैया, x बराबर 3y, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो भैया, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, इसलिए इसमें 3 का गुणा किया गया, 3 गुना है भैया, छोटी संख्या में 3 का गुणा किया गया। आ जाओ, अब यहाँ पे लिखते हैं एक लाइन, x का मान, x का मान समीकरण भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया, समीकरण में 1 में रखते हैं भैया। आ जाओ ध्यान दो, क्या है? 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया क्या? ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, एक घट जाएगा क्या? 2y बराबर 26 घट जाएगा, 2y बराबर 26, y बराबर 13 हो जाएगा क्या भैया? 13 दूना 26। कैसे 13 है? आज हम देख लेते हैं भैया, इधर ध्यान दो। y बराबर 26 बटे 2 भैया, 13 दूना 26 होता है क्या? यानी y बराबर 13 भैया, यही तो लिखे थे भैया, ध्यान दो बाबू। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पे भैया 2 में, चलो 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर भैया ध्यान देना, 2 में बोले हो तो कैसे? x बराबर 3y, यानी x बराबर 3, बाबू इधर ध्यान दो, 3 हो गया गुणे 13, किसका मान है ये? 13 भैया, y का मान, y बराबर 13 है, ठीक है। 13 क्या 39 होता है क्या भैया? x बराबर 39, यानी ये हो गया x बराबर 39 का y बराबर कितना आया भैया? 13, ठीक ना। ये हमारा आंसर निकालो भैया, जहाँ पे ना समझे पूछ लेना, जहाँ पे साफ ना लिखे भैया। तीसरा सवाल का तीसरा क्वेश्चन का दूसरा सवाल है। आ जाओ, प्रश्नावली 3C बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है भैया, क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। जो बड़ा कोण है भैया, वो छोटे वाले कोण से 18 अंश अधिक है, मतलब ज्यादा है। इन्हें ज्ञात कीजिए। आ जाओ भैया, यहाँ पे याद करते हैं। माना बड़ा जो कोण है भैया, बड़ा कोण यक्स है,
भैया यक्स है, ठीक ना, तथा छोटा कोण वाई है, ठीक है, छोटा कोण भैया वाई है, यक्स है भैया, वाई है, ये हमारा क्या हो गया बड़ा कोण, ये हमारा छोटा कोण भैया। आ जाओ, कितना है, दोनों से अधिक है, मतलब जोड़ है, अधिक मतलब दोनों को जोड़ेंगे भैया, कैसे भैया ध्यान दो, इधर x प्लस वाई बराबर भैया x प्लस वाई बराबर 180 अंश, संपूरक कोण जो होता है भैया 180 अंश होता है, इसको लिख देते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण कैसे बना होता है, देखिए ऐसे होता है, ठीक ना, ये जो हमारा होता है 180 अंश होता है भैया, ये कोण, ठीक ना, संपूरक कोण ऐसे बना होता है, इसका मान जो होता है 180 अंश होता है भैया। आ जाओ, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं भैया। दूसरा देखो कितना अधिक है भैया 18 अंश भैया, 18 अंश अधिक है, कौन अधिक है, बड़े कोण से छोटा कोण, छोटे कोण से बड़े कोण 18 अंश अधिक है, यानी y प्लस 18 अंश भैया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, x का मान यानी ये x है, इसका मान किसमें, समीकरण भैया x का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया, आ जाओ ध्यान दो, x का मान रख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश हो जाएगा, y प्लस वाई 2y है क्या, इसमें 2y लिख देंगे, 2y प्लस 18 बराबर 180 अंश, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y बराबर 180 अंश माइनस 18, 2y बराबर, इसमें से घटा दीजिए भैया 162 हो जाएगा, 162 घटा दीजिए भैया, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, ये किसको दिया था 1, यानी यहाँ पे 7 बचे, 7 में से 6 गया तो 7 में से 1 गया भैया 6, 1 आ गया भैया 162 अंश, y बराबर 162 बटे भैया 162 बटे 2, ये 2 से कट गया, ठीक ना, 2 1 का 2, 8 दूना 16, 81 आ गया, ठीक ना, y बराबर 81 अंश, y बराबर 81 अंश हो गया भैया। अगला देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आ जाओ भैया समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, यानी x, चलिए समीकरण 1 में रखो या 2 में, चलिए हम 1 में रखकर दिखाते हैं भैया, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, x प्लस वाई, y कितना भैया, y की वैल्यू 81 अंश है, बराबर 180 अंश, यानी x बराबर 180 अंश, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 81, x बराबर 99 हो जाएगा भैया, ठीक ना, 99 हो गया। तो पहला क्या है हमारा, देखो यहाँ पे जो हमारा पहला कोण बनेगा, यहाँ से देखो भैया, यहाँ से एक 81 अंश का कोण बनेगा, दूसरा 99 अंश का कोण बनेगा भैया, ठीक ना, यानी यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो भैया, 180 आ रहा है क्या, आज देख लेते हैं, x भैया x प्लस वाई बराबर कितना आता है, ठीक ना, आज देखते हैं भैया, तो x का मान कितना है भैया 81, x का मान भैया 99 है, x का मान 99 प्लस y का मान 81 भैया, इन दोनों को जोड़ो कितना आता है भैया, 9 1 10 हो जाएगा, 0 9 8 17 1 18 भैया 180 अंश भैया, ये हमारा हो गया, यह
180 अंश, यानी ये जो कोण होगा हमारा 180 अंश। देखिए भैया, ठीक ना, निकालो भैया।